हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है। अगर आपको दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, जैसे कि ए मैट्रिक्स दे रखी है और दूसरी बी मैट्रिक्स दे रखी है, तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करें तो कैसे करेंगे। तो देखिए, इसको करने का बहुत आसान तरीका है। तो एक तरीका होता है रो और कॉलम, यानी कि इस मैट्रिक्स का आपको रो लेना है और इस मैट्रिक्स का आपको कॉलम लेना है। तो जो रो कॉलम मेथड है, इससे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ और आप देखना कि ये आसानी से हो जाता है कि नहीं। तो देखिएगा, समझिएगा कि जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले हम लिखेंगे a इंटू बी इज इक्वल टू, तो यहां पर दोनों मैट्रिक्स को पहले तो लिख लो कि 2 4 3 2 इंटू -2 5 3 4। ठीक, ऐसे हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये रो है तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे ये ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम इस रो में देखें तो 2 है और 4 है, तो 2 को इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2, फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और अब हम इसके 4 को इस कॉलम के नीचे वाले हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 का हमने इससे किया और इसको इससे करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, यानी कि ये रो हो गया। रो के पहले टर्म को कॉलम के पहले टर्म से मल्टीप्लाई किया और रो के लास्ट टर्म को कॉलम के लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन प्लस करके लिख देते हैं। पहले टर्म को पहले टर्म से मल्टीप्लाई किया, वो ये लिख लो, फिर प्लस, फिर सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर ये लिखा। तो प्लस जरूर लगाना है मुझे, ये बात होगी। फिर क्या करेंगे, अब हम सेकेंड कॉलम के लिए जो करेंगे तो इसी रो से करेंगे, इसी रो को और इसी कॉलम से। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस, फिर 4 का करेंगे इसके सेकेंड टर्म से तो हो जाएगा 4 इंटू 4। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड रो। तो सेकेंड रो क्या है, 3 और 2। तो इसका ये रो, अब इस रो को एक बार इस कॉलम से यहां लिखेंगे, फिर इसी रो को एक बार इस कॉलम से यहां लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 से करेंगे पहले इस कॉलम को, तो 3 इंटू -2 तो जाएगा 3 इंटू -2, फिर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3। अब इसी रो को इस कॉलम से तो हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 और फिर इस चीज को इससे तो हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसे अगर हम सॉल्व कर दें, अब इसे हम सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चूंकि अब थोड़ा मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं जिससे कि मैं इसको ऊपर आगे कर सकूं। तो अब हमारे पास ये है, हम इसे सॉल्व करके लिखते हैं कि ये क्या है। तो यहां पर a और क्रॉस b था, a और क्रॉस b था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू -2 करेंगे तो ये जाएगा -4 प्लस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, फिर 2 5 जा 10 तो ये जाएगा 10 प्लस 4 4 जा 16, फिर नीचे आते हैं तो 3 का -2 से करेंगे तो ये जाएगा -6 प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा,
फिर आगे आते हैं 3 5 जा 15 प्लस 2 4 जा 8। तो इस तरीके से हमने इन नंबर्स को लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको मिटा देते हैं और अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं और ऐड करके इसको लिख देते हैं। तो हो जाएगा 12 माइनस 4 होगा तो ये बचेगा 8, 16 प्लस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 26 और 6 में से 6 को 6 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0 और 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23। तो इस तरीके से हमें एक मैट्रिक्स मिल गई जो कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये है रो और कॉलम मेथड, जिसमें हम एक मैट्रिक्स का रो लेते हैं और दूसरे कॉलम की जो है कॉलम लेते हैं। तो पहले वाले जो रो के जो नंबर्स होते हैं उसको दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करके प्लस में लिखते हैं, जैसे मैंने अभी वीडियो में आपको दिखाया है। तो अगर आप इसको पास करके धीरे धीरे देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर तो इसे आप करके देखिएगा और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे मैं इसको और आगे और अच्छे से बता सकूँ। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हम लोग का उत्साह बढ़े और हम इसको और अच्छे से आगे बढ़ा सकें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।